नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 11.1 का सवाल नंबर 4, जिसके अंतर्गत हम रचना करेंगे। तो सवाल नंबर 4 है, आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की 1/2 गुनी हो। तो सबसे पहले हम जो है आधार दिया हुआ है हमें 8 सेंटीमीटर, तो हम सबसे पहले आधार खींचेंगे। हल हमें आधार दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर आधार खींचते हैं। ये हमने आधार 8 सेंटीमीटर खींचा है, इसको नाम देंगे BC। अब हम प्रकार को आधे से ज़्यादा खोलेंगे और B व C को क्रम से केंद्र मान करके चाप काटेंगे ऊपर और नीचे की तरफ। आधे से ज़्यादा दूरी देखिए, रेखाखंड BC हमारा 8 सेंटीमीटर है और आधा 4 होता है, तो आधे से ज़्यादा मतलब थोड़ी सी ज़्यादा लेकर के हम जो है इसको चाप काटेंगे। देखो थोड़ी ज़्यादा, आधे से ज़्यादा है, ऊपर भी चाप काटेंगे और नीचे भी चाप काटेंगे। देखिए ध्यान से, दिख रहा है, हमने ऊपर भी काटा और नीचे भी काटा। अब हम C को केंद्र मान करके इसी प्रकार चाप काटेंगे। दिख रहा है? अब देखिए, देखो ध्यान से, ये हमने नीचे की तरफ काटा है और ये ऊपर की तरफ काटा है। अब क्या करेंगे, इन दोनों चापों को मिलाते हुए डैश डैश करके हम एक लाइन खींचेंगे। ध्यान से देखिए, बिल्कुल लाइन हम जो है ऊपर ऊपर ही खींचेंगे, नीचे नहीं खींचेंगे। देखिए दोनों चापों को मिलता हुआ दिख रहा है आप लोगों को। अब ये मैं खींचता हूँ डैश डैश करके, ऊपर पूरा खींच देते हैं और नीचे डैश डैश करके खींच लेंगे। ये हमने एक लाइन खींच दी है, ऊपर हमने पूरी अच्छे से लाइन खींची है, नीचे डैश डैश करके खींची है। अब क्या करेंगे, प्रकार में दूरी लेंगे जो हमारी ऊंचाई दे रही है, कितनी दे रही है 4 सेंटीमीटर, तो प्रकार में हम 4 सेंटीमीटर दूरी लेंगे और जो हमें बिंदु मिला है ये D, ये बिंदु जो इस BC पर जो बिंदु है इसको नाम दे देंगे D। इस D बिंदु से प्रकार में 4 सेंटीमीटर दूरी लेकर के चाप काटेंगे ऊपर की तरफ। देखिए 4 सेंटीमीटर मैं दूरी ले रहा हूँ प्रकार में। ये देखिए 4 सेंटीमीटर आप दिख रहा है आपको, ये देखो 4 सेंटीमीटर। अब 4 सेंटीमीटर दूरी ली हमने D पर प्रकार की नोक रख के, इस जो हमने रेखाखंड खींचा था ऊपर की तरफ, इस लंब रेखाखंड पर जो है हम चाप काटेंगे। हमारा चाप कट रहा, देखिए यहाँ पे जहाँ चाप कटा उसको नाम दे देंगे A। ये आ गया हमारा A बिंदु। A को C और B से मिलाएंगे स्केल की सहायता से। देखो मिला दिया हमने। अब हमें त्रिभुज क्या हो गया, ABC प्राप्त हो गया है। तो ये जो त्रिभुज ABC है ये, अब क्या करेंगे, आगे लिखा हुआ है और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की 1 से 1/2। देखिए ध्यान से क्या दिया, 1 से 1/2 का मतलब क्या है,
कि हम इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे, मिश्र भिन्न में है ये 2 एकम 2 और 1 3, 3/2। तो अब हम जो है एक रेखाखंड खींचेंगे BC से न्यून कोण पर। ये हमने BC से न्यून कोण पर एक रेखाखंड खींच दिया है BX। अब इस पर जो है देखो सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है 3, तो हम लोग जो है BX पर जो है 7 बराबर बराबर भाग लेंगे। 7 बराबर भाग नहीं लेंगे, हम BX पर 3 बराबर बराबर भाग लेंगे। 1 2 3। अब जैसा कि मैंने बताया था नीचे वाला जो है हम क्या करते हैं C से मिलाते हैं। तो पहले इसको नाम दे देते हैं इन भागों को। इनके नाम है B1 B2 B3। अब क्या करेंगे, स्केल की सहायता से नीचे वाले को मिलाते हैं। तो B2 को जो है C से मिलाएंगे, तो मिलाते हैं। देखिए मिला दिया स्केल की सहायता से B2 को C से। अब जो है B2 पर जो B2 C के समांतर एक रेखाखंड हम जो खींचेंगे वो B3 से। तो देखिए कैसे खींचते हैं, प्रकार में कुछ दूरी लेकर के चाप काटेंगे B2 पर प्रकार की नोक रख के इस प्रकार से चाप काटेंगे, और वो चाप कहाँ तक कटेगा, BX लाइन तक कटेगा। अब ऐसा कैसे चाप हम B3 पर रख के काटेंगे, देखिए ये हमने काट दिया है। अब देखिए जो हमने पहले B2 पर रख के चाप काटा था उसको नापेंगे। ये देखिए नाप लिया हमने। अब इसी नाप से जो है ये हमने दूसरा वाला चाप जो B3 से काटा था उसको नापेंगे। देखो BX पर जहाँ ये चाप काट रहा है वहाँ से इस पर कटान बिंदु काटेंगे हम। ये हमने काट दिया यहाँ पे, ये इस जगह कट रहा है, ये बिंदु हमें कटान बिंदु मिल गया यहाँ पे, ये दिख रहा है, और ये B3 वाला बिंदु है। अब B3 से इस कटान बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे। देखिए ध्यान से, हमने B3 से कटान बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा खींच दी है। अब BC को आगे बढ़ाएंगे। BC को आगे बढ़ाया, ये दोनों रेखाएं जो है आपस में C' पर मिल रही है। अब C पर जो कोण बना हुआ है वैसा का वैसे कोण हम कहाँ बनाएंगे, C' पर बनाएंगे। देखो इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ। ये हमारा A है, ये B है, ये D और ये C और ये C'। हमें इस प्रकार से ये बिंदु मिले। अब हम क्या करेंगे, C' पर एक रेखा खींचेंगे जो AC के समांतर होगी। तो AC के समांतर एक रेखा C' से खींचेंगे। कैसे खींचते देखिए, प्रकार में कुछ दूरी लेकर के C पर रख के चाप काटेंगे। ये देखिए ध्यान से,
ये इस तरीके से सी पर रखे हमने चाप काटा, जो बी सी और ए सी दोनों रेखाओं पर काटता है। अब हम जो है सी डैश से चाप काटेंगे और हमारा चाप कहाँ से शुरू होगा, बी सी डैश से शुरू होगा। देखिए बी सी डैश से शुरू करेंगे इसको, देखिए ये कट गया। अब क्या करेंगे, ये जो हमने सी पे रख के चाप काटा था उसको नापेंगे, वो माप लेंगे हम प्रकार में, जो सी डैश पे हमने चाप काटा उसका। अब इस माप से बी सी डैश पर जहाँ ये चाप कट रहा है वहाँ से हम वहाँ प्रकार की नोक रख के आगे चाप काटेंगे। इस चाप पर दिख रहा है, ये मैंने चाप काट दिया। अब इस चाप को सी डैश से मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे। ये देखिए क्या किया हमने, इस कटान बिंदु से होकर जाते हुए, ये जो हमारा कटान बिंदु है इससे जाते हुए एक रेखा खींच दी है। अब क्या करेंगे, अब जो है ए बी को आगे बढ़ाएंगे स्केल की सहायता से। देखिए ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से बढ़ाना होता है, यहाँ पे गड़बड़ होने पर गलत हो सकता है। ये देखिए क्या आ गया, हमें ये जो दोनों ए बी को आगे बढ़ाने पर इस सी डैश से जो रेखा आ रही है वो ए डैश पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, मतलब काट रही है। तो ये वाला जो बिंदु आया वो ए डैश आ गया। इस प्रकार से हमने जो है ए डैश बी सी डैश त्रिभुज ए बी सी के समरूप त्रिभुज की रचना की दिए हुए माप से। तो अब हम इसकी रचना के पद लिखते हैं। तो ये है रचना के पद। स्केल की सहायता से BC 8 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा। प्रकार में BC के आधे से ज़्यादा दूरी लेकर ऊपर नीचे चाप काटते हुए रेखाखंड DT खींचा, जो BC को D पर मिलता है। देखिए D पर मिलता है, DT हमने खींच दिया है। प्रकार में 4 सेंटीमीटर दूरी लेकर के D को केंद्र मानकर रेखाखंड DT पर एक चाप काटा, उसे A नाम दिया। AB व AC को क्रमशः स्केल की सहायता से मिलाया। देखो AB और AC को स्केल की सहायता से मिलाया। इस प्रकार त्रिभुज ABC की रचना हुई। त्रिभुज ABC हमने जो है बना दिया है। अब उसके बाद में BC से न्यून कोण पर एक स्केल की सहायता से BX खींचा, उस पर 3 बराबर भाग इस प्रकार लिए कि BB1 बराबर BB2 बराबर B2 B3। देखो BB1 बराबर B1 B2 बराबर B2 B3। फिर क्या किया, प्रकार की सहायता से क्रमशः B2C के समांतर, देखो B2C के समांतर B3C डैश खींची, और इसी प्रकार AC के समांतर A डैश C डैश हमने खींची। इस प्रकार त्रिभुज A डैश B C डैश समरूप त्रिभुज ABC की रचना हुई। तो हम सवाल नंबर 5 हल करेंगे। सवाल नंबर 5 है, एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण ABC 60 डिग्री है। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। तो देखिए क्या दिया हुआ है, कोण ABC 60 डिग्री, मतलब B पर कोण बना हुआ है 60 डिग्री, और हमें BC 6 दिया हुआ है। तो सबसे पहले खींचेंगे हम BC, क्योंकि कोण B जो है हमें 60 डिग्री दिया हुआ है। तो BC खींचते हैं सबसे पहले 6 सेंटीमीटर स्केल की सहायता से। ध्यान से देखिए बिल्कुल, ये है 6, ये हमने BC 6 सेंटीमीटर खींचा है। अब क्या दिया हुआ है, कोण ABC 60 डिग्री, तो हम B पर जो है 60 डिग्री का कोण बनाएंगे प्रकार की सहायता से। देखिए ध्यान से कैसे बनाते हैं। क्या करेंगे, प्रकार में कुछ दूरी लेकर के B को केंद्र मानकर चाप काटेंगे। BC से होता हुआ चाप कटेगा।
इस तरीके से हमने चाप काट दिया है। बी को केंद्र मान करके हमने चाप काटा। अब क्या करेंगे, जहाँ ये BC पर चाप कट रहा है उससे हम एक चाप काटेंगे। ये देखिए चाप इस जगह कटा। ये जो चाप कटा है इसको, इस कटान बिंदु को B से मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे स्केल की सहायता से। इसे हम नाम देंगे T। BT हमने एक रेखा खींची जो BC के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। अब हम AB जो दूरी है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो प्रकार में 5 सेंटीमीटर दूरी लेंगे। देखिए ये 5 सेंटीमीटर। अब B पर प्रकार की नोक रख के ऊपर की तरफ चाप काट देंगे। जहाँ चाप काट रहा है BT को, वह बिंदु क्या हो गया, A। तो AB हमारे पास 5 सेंटीमीटर दिया हो तो हमने AB निकाल लिया। AB हमारे पास आ गया। अब जो है हम A को C से मिला देंगे तो AC मिल जाएगा हमें। तो अब हमें प्राप्त हो गया त्रिभुज ABC। अब हम आगे दिया हुआ फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/4 हो। ध्यान दीजिए भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए, 3/4। तो सबसे बड़ा अनुपात कितना है, 4। तो हम BC से न्यून कोण पर एक रेखा खींचेंगे। BX। अब हम क्या करेंगे, इसको BX को 4 भागों में विभाजित करेंगे क्योंकि हमारा जो नीचे सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है, 4। और सबसे बड़ा जो अनुपात होता है हम जो न्यून कोण पर रेखा खींचते हैं उसको उतने भागों में विभाजित करते हैं। तो हम BX पर जो है बराबर बराबर 4 भाग लेंगे। देखिए ध्यान से कैसे लेते हैं। 1 2 3 4। अब इनको हम नाम दे देते हैं। B1 B2 B3 B4। ये हमारा B है और ये A, ये T। अब क्या करेंगे, देखिए ध्यान से देखिए नीचे कौन सा अनुपात है, 4। तो हम जो है B4 को C से स्केल के माध्यम से मिलाएंगे। याद रखिए जो नीचे वाला अनुपात होता है उसको हम सीधा C से मिलाते हैं। तो नीचे वाला अनुपात 4 है तो B4, चौथा वाला जो भाग है हमारा इसका B4, उसको किससे मिलाएंगे, C से। तो स्केल की सहायता से जो है हम B4 को C से मिलाते हैं। अब हम क्या करेंगे, B4C के समांतर एक रेखा खींचेंगे। कहाँ खींचेंगे, अब हमारा जो दूसरा अनुपात जो ऊपर दिया हुआ अंश में वो कौन सा है, 3। तो B3 पर जो है एक रेखाखंड खींचेंगे जो B4C के समांतर होगी। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम सबसे पहले प्रकार में कुछ दूरी लेकर के B4 पे रख के चाप काटेंगे। ये B4 है, इस पर रख के हमने चाप काटा। ऐसा कैसे ही चाप हम जो है B3 पर रख के काटेंगे, इस तरीके से। अब हमने जो B4 पे चाप काटा था उसे
प्रकार के माध्यम से वो माप हम ले लेंगे। देखिए इस तरीके से। अब इसको जो है बी एक्स पर जहाँ ये चाप कट रहा दूसरा वाला जो हमने B3 पे रख के काटा था वहाँ रख के और यहाँ चाप काट देंगे। अब हमें एक कटान बिंदु मिला। इस कटान बिंदु और B3 वाला जो बिंदु है BX पर उसको मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे। ये रेखा BC को C डैश पर काटती है। तो ये जो हमें मिला यहाँ पे ये C डैश है। अब हमें C डैश मिल गया। अब हम क्या करेंगे, AC के समांतर C डैश से एक रेखा खींचेंगे। तो क्या कैसे खींचेंगे, प्रकार की सहायता से खींचेंगे हम ये। तो हमारे पास C डैश मिला है और ये हमारा C बिंदु है। तो अब हम आगे इसको करते हैं हल। प्रकार की सहायता से प्रकार में कुछ दूरी लेकर के हम चाप काटेंगे C पे रख के। ध्यान से देखिए। इस तरीके से काटेंगे। अब क्या करेंगे, जिस दूरी से हमने चाप यहाँ C पे रख के काटा था उसी दूरी से C डैश पे रख के हम जो है चाप काटेंगे। ये देखिए ध्यान से, ये चाप कट गया। अब हम इस जो C पे हमने चाप काटा था उसको नाप लेंगे। ये देखिए। अब इस BC पे जहाँ चाप कट रहा है उस बिंदु पर रख के हम यहाँ पे चाप काट देंगे इस तरीके से। देखिए कैसे काटा मैंने, ये यहाँ रख के और ये काट का। देखो ध्यान से देखो, दिख गया सबको। अब क्या करेंगे, इस कटान बिंदु और C डैश वाले बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे। ये देखिए ध्यान से, ये रेखा AB को A डैश पर मिलती है। ये हमें प्राप्त हो गया A डैश। तो इस पर अभी हमें एक त्रिभुज मिल गया A डैश B C डैश, जो किसके समरूप है, त्रिभुज ABC के। तो अब हम रचना के पद लिखेंगे। देखिए रचना के पद, स्केल की सहायता से BC बराबर 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। BC हमने 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा था। प्रकार की सहायता से B पर 60 डिग्री के कोण की रचना की। प्रकार की सहायता से हमने जो है 60 डिग्री कोण की रचना करते हुए BT एक रेखाखंड खींचा था। और फिर उसके बाद क्या किया, प्रकार में 5 सेंटीमीटर दूरी लेकर B से BT पर एक चाप काटा। जहाँ ये चाप कटता है उसे A नाम दिया। स्केल की सहायता से AC को मिलाया। इस प्रकार त्रिभुज ABC की रचना हुई। हमने क्या किया, AC को स्केल की सहायता से मिला दिया और हमें ABC त्रिभुज मिल गया था। फिर हमने क्या किया, BC के न्यून कोण पर एक BX रेखाखंड खींचा। इसे 4 बराबर भागों में इस प्रकार बांटा कि B1 ये वाला जो रेखाखंड है ये B1 B2 इस रेखाखंड के बराबर है और ये B1 B2 B2 B3 मतलब ये भाग ये सारे भाग जो हैं आपस में बराबर है। B4 को स्केल की सहायता से C से मिलाया। B4 को स्केल की सहायता से, मैंने कहा था जो नीचे वाला जो हमारा अनुपात होता है उसको हम जो है C से सीधा मिलाते हैं। तो हमने मिलाया। फिर ऊपर वाले पे क्या करते हैं, ऊपर वाले पे जो C से मिलाया हुआ भाग होता है उसके समांतर रेखा खींचते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये खींचा है। तो सातवें में हमने लिखा, प्रकार की सहायता से AC के समांतर C डैश से एक रेखाखंड खींचा जो AB को A डैश पर मिलती है। हमने फिर AC के समांतर C डैश से एक रेखाखंड खींचा जो AB को A डैश पर मिलता है। तो इस प्रकार हमें A डैश B C डैश समरूप त्रिभुज ABC मिला। मतलब ABC के समरूप कौन सा त्रिभुज मिला हमें, A डैश B C डैश। तो इस प्रकार से
इसकी रचना हुई। अब हम सवाल नंबर 6 को हल करेंगे। सवाल नंबर 6 है, एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर 7 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 45 डिग्री, कोण A बराबर 105 डिग्री हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी हो। तो अब हम इस सवाल को हल करते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ हमें, BC 7 सेंटीमीटर दिया हुआ, कोण B दिया हुआ है 45 डिग्री और कोण A 105 डिग्री है। तो सबसे पहले हम खींचेंगे BC, स्केल की सहायता से 7 सेंटीमीटर। ये है BC, सात सेंटीमीटर है ये। अब हम क्या करेंगे, कोण B 45 डिग्री दिया हुआ है, तो कोण B पर अब हम B कोण बनाते हैं, B पर 45 डिग्री का चांदी की सहायता से। देखिए ये 40 और ये 50, बीच में 45 डिग्री बनेगा। 1 2 3 4 5, ये यहाँ है 45। स्केल की सहायता से इसको मिलाते हुए एक रेखाखंड खींचेंगे। ध्यान से देखिए, ये हमने 45 डिग्री का कोण बना दिया है। अब क्या करेंगे, अब जो है देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, A 105 डिग्री है और B 45 है, तो हम कोण C निकालेंगे। तो कोण C निकालते हैं। यहाँ पे देखिए तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो 45 और 105 को जोड़ो, कितना आ रहा है, 105 और 45 को हम जोड़ेंगे, 5 5 10 का 0 हासिल, 1 4 और 1 5, 150। 180 में से 150 को घटाएंगे, 0, 8 में से 5 गए 3, 30 डिग्री। तो हमारे पास आ गया कोण ACB बराबर 30 डिग्री। अब जो है हम C पर कोण 30 डिग्री बनाएंगे चांदी की सहायता से। ये देखिए, ये हमने C पर 30 डिग्री कोण की रचना की, तो हमें मिल गया कोण A। हमने सबसे पहले क्या किया था, B पर 45 डिग्री कोण की रचना की थी, जिससे हमें BT रेखाखंड मिला। अब जो है हमने C पर 30 डिग्री कोण की रचना की, तो BT को काटता हुआ एक रेखाखंड मिला जो BT को A पर काटता है। इसे हमने A नाम दे दिया और ये हम इस प्रकार त्रिभुज ABC की रचना हुई। अब हम क्या करेंगे, एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी हो। तो त्रिभुज ABC के समरूप एक त्रिभुज की रचना करेंगे जिसकी भुजाएं का अनुपात क्या होगा,
4/3। तो हमें ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि 4/3 है। तो अब क्या करेंगे, न्यून कोण पर BC के न्यून कोण पर एक रेखाखंड खींचेंगे स्केल की सहायता से। इसे BX नाम देंगे। हमने ये रेखा खींच दी है BC के न्यून कोण पर। अब में सबसे बड़ा अनुपात कितना है, 4। तो इससे 4 भागों इससे BX पर हम बराबर बराबर 4 भाग लेंगे। देखिए ध्यान से, प्रकार की सहायता से प्रकार में कुछ दूरी लेकर के 1 2 3 4। अब हम इन भागों को नाम दे देंगे B1, ये B है, ये B1, B2, B3, B4। ये A है और ये हमने T लिया था। अब क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, नीचे कितना 3। तो तीसरे भाग को क्या करेंगे, C से मिला देंगे। तो हम स्केल की सहायता से तो मिलाते हैं B3 को C से। अब क्या करेंगे, देखो ऊपर वाला अनुपात कितना है, 4। तो B4 पर B3C के समांतर एक रेखा खींचेंगे, जो हम प्रकार की सहायता से खींचेंगे। देखो कैसे खींचते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, B3 पर रख करके जो है एक चाप काटेंगे इस तरीके से। ये मैंने चाप काट दिया है। अब क्या करेंगे, इसी दूरी से B4 पर रख के चाप काटेंगे। अब क्या करेंगे, जो हमने B3 पर रख के जो चाप काटा था उसको नापेंगे। प्रकार की सहायता से वो माप लेंगे इसके प्रकार के अंदर। देखो B3C और BX पर जहाँ ये चाप काट रहे हैं उसको हमने नाप लिया है। अब क्या करेंगे, जहाँ BX को ये वाला हमारा चाप काट रहा है वहाँ उस बिंदु पर रख के और इस चाप पर कटान बिंदु निकालेंगे। ये देखिए, ये कटान बिंदु आ गया है। अब इस कटान बिंदु और B4 को मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे। देखिए, अब BC को आगे बढ़ाएंगे। इससे हमें यहाँ पे क्या मिला, C'। हमें एक बिंदु मिल गया C'। BC को आगे बढ़ाया तो वहाँ पे BC को हम यहीं तक, इस बिंदु तक ही आगे बढ़ाएंगे, आगे नहीं बढ़ाएंगे। अब क्या करेंगे, AC के समांतर C' से एक रेखा खींचेंगे। कैसे खींचेंगे, देखो ध्यान से। क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ दूरी लेकर प्रकार में C पर रख के चाप काटेंगे। उसी दूरी से C' पर रख के चाप काटेंगे। देखिए ध्यान से। अब क्या करेंगे, जो हमने C पे रख के चाप काटा था उसको नापेंगे। उस नाप को देखिए ध्यान से प्रकार में, ये हमने नाप लिया है। अब क्या करेंगे, जो हमने C' से चाप काटा था उसको उस पर चाप काटेंगे।
ये देखिए यहाँ कट रहा है। इस कटान बिंदु को मिलाते हुए हम एक रेखा खींचेंगे। देखिए ए बी को आगे बढ़ाने पर हमें ये इस जगह एडीएस मिल गया है। इस प्रकार से त्रिभुज ए डैश बी सी डैश त्रिभुज ए बी सी के समरूप त्रिभुज की रचना हुई। अब हम क्या करेंगे, रचना के पद लिखेंगे। तो ये है रचना के पद। रचना के पद हैं, स्केल की सहायता से रेखाखंड बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर खींचा, हमने खींचा था। चांदे की सहायता से बी पर 45 डिग्री कोण की रचना की, जिससे हमें रेखाखंड बी टी प्राप्त हुआ। सी पर 30 डिग्री कोण की चांदे की सहायता से रचना करते हुए एक रेखाखंड खींची जो बी टी को ए पर मिलती है। तो इस प्रकार से हमने जो है त्रिभुज एबीसी की रचना की। अब जो है हमने उसके बाद में ये जो बाकी की रचना के बिंदु हैं ये हमने हर सवाल में इसी प्रकार लिखे हैं, तो आप लोग जो है इनको आराम से अच्छे से उतार लेना। अब हम सवाल नंबर 7 को हल करेंगे। एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त 4 सेंटीमीटर तक 3 सेंटीमीटर लंबाई की हों। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/3 हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्केल की सहायता से स्केल की सहायता से 4 सेंटीमीटर लंबाई एक रेखाखंड खींचेंगे। ये हमने 4 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींच दिया है, इसे नाम देंगे BC। अब हम क्या करेंगे, कोण B पर 90 डिग्री चांदे की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखाखंड खींचेंगे। ध्यान से देखिए, B पर जो है चांदे का ये वाला भाग होना चाहिए और इस लाइन के समांतर हमारा जो रेखाखंड होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, बिंदु लेंगे 90 डिग्री कोण पर, यहाँ एक, हमें एक बिंदु मिल गया यहाँ पे। ये इसको मिलाएंगे तो 90 डिग्री कोण की रचना हो जाएगी। ये हमने चांदी की सहायता से 90 डिग्री का कोण बना दिया है और इसे नाम दे देते हैं हम BT। अब हम क्या करेंगे, प्रकार में दूरी लेंगे 3 सेंटीमीटर। ये देखिए हमने प्रकार में 3 सेंटीमीटर दूरी ले ली है। अब क्या करेंगे, इसे B पर रख के BT पर हम चाप काटेंगे तो हमें बिंदु मिलेगा A। A को C से मिलाएंगे। ये त्रिभुज ABC की रचना हुई। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABC के समरूप त्रिभुज की रचना करेंगे जिसकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, 5/3। तो सबसे पहले BC से न्यून कोण पर एक रेखाखंड खींचेंगे स्केल की सहायता से। अब इस रेखाखंड BX पर
हम क्या इस रेखा बी एक्स पर क्या करेंगे, 4 बराबर बराबर भाग लेंगे इसके। कैसे करते हैं इसके 4 बराबर बराबर भाग, ध्यान से देखिए। प्रकार की सहायता से 4 बराबर बराबर भाग लेंगे, 4 नहीं 5 लेंगे, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा अनुपात कितना है 5। तो 5 बराबर बराबर भाग लेंगे, 1 2 3 4, थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं इसको, 5। अब इनको नाम दे देंगे, B1 B2 B3 B4 B5। देखो नीचे वाले को हम जो है सीधा सी से मिलाते हैं, तो नीचे वाला भाग कौन सा है 3, तो B3 को जो है सी से मिलाएंगे, ये हमारा सी बिंदु है और ये बी है और ये ए वाला। अब क्या करेंगे, B3 को सी से स्केल की सहायता से मिलाएंगे, ये देखिए B3 को हमने स्केल की सहायता से मिला दिया है। अब हम B3C के समांतर B ऊपर वाला अनुपात 5 है, तो B5 पर एक रेखाखंड खींचेंगे प्रकार की सहायता से। देखो B3 पर के प्रकार में कुछ दूरी लेकर एक चाप काटेंगे, इसी तरीके से B5 पर रख के चाप काटेंगे। देखो चाप कैसे कटा, ध्यान से देखिए इस तरीके से। अब जो है इस B3 पर रख के हमने चाप काटा, तो उसको नाप लेंगे और BX पर जहाँ चाप काट रहा है उसको वहाँ प्रकार की नोक रख के चाप काटेंगे, तो यहाँ कटेगा ये। देखिए ध्यान से, हमने जो B5 पर रख के चाप काटा था उसको हमने नाप के और यहाँ B जहाँ पे ये काट रहा है उसको रख के चाप काटा, इस तरीके कटा। अब ये दोनों हमें कटान बिंदु मिल गया, ये कटान बिंदु मिल गया और ये B5 है। B5 और कटान बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे, ध्यान से देखिए। BC को आगे बढ़ाएंगे, तो हमें मिल गया CD। अब क्या करेंगे, AC के समांतर C से एक रेखा खींचेंगे प्रकार की सहायता से। कैसे खींचते देखिए, प्रकार में कुछ दूरी लेकर के C पर एक चाप काटेंगे, जो BC और AC रेखाओं को काटेगा। अब उसी दूरी से CD पर रख के चाप काटेंगे, देखिए ध्यान से। अब क्या करेंगे, जो हमने C पे रख के चाप काटा था उसको नाप लेंगे और उस जो हमने CD पे चाप काटा उस पर चाप लगाएंगे, ये देखिए। अब इस चाप और CD वाले बिंदु को मिलाते हुए, देखो चाप का कटान बिंदु कहाँ है, ये रहा, इसको और C वाले बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे,
देखिए ध्यान से, हमें यहाँ एक बिंदु मिल गया ए डैश बी टी पर। इस प्रकार ए डैश बी सी डैश त्रिभुज ए बी सी के समरूप त्रिभुज की रचना हुई। अब हम रचना के पद लिखेंगे। तो रचना के पद इस प्रकार हैं। स्केल की सहायता से रेखाखंड बीसी 4 सेंटीमीटर खींचा हमने। बी पर चांदी की सहायता से 90 डिग्री कोण की रचना की थी। उसके बाद में एक रेखा खींची थी बीटी प्रकार में 3 सेंटीमीटर दूरी लेकर के हमने जो है बी पर एक चाप काटा था, जो जिससे हमें क्या प्राप्त हुआ ए। तो ए को सी से मिलाया, त्रिभुज ए बी सी मिल गया हमें समकोण त्रिभुज। अब इसी प्रकार से जो है हम इसके समरूप त्रिभुज की रचना जो हम हर बार रचना करते हुए आए हैं, उसी प्रकार से जो है रचनाएं बाकी हमने लिखी है। तो इसे अपनी कॉपी में उतार ले।